हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएएफ इंडिया एकेडमी में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान के बारे में। विज्ञान क्या होता है, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, विज्ञान के खोजकर्ता कौन है, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, इन सभी शाखाओं के खोजकर्ता कौन है, इन सभी बातों पर आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, विज्ञान के बारे में पढ़ने से पहले हम विज्ञान की कुछ खोजकर्ता के बारे में पढ़ लेते हैं। विज्ञान मतलब साइंस। साइंस शब्द की खोज अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने की। और साइंस के मुख्य रूप से तीन शाखाएं हैं। भौतिक विज्ञान जिसे हम फिजिक्स कहते हैं, रसायन विज्ञान जिसे केमिस्ट्री कहते हैं, जीव विज्ञान जिसे बायोलॉजी कहते हैं। भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स के जो पुराने खोजकर्ता थे, जिन्हें हम फादर ऑफ ओल्ड फिजिक्स के नाम से जानते थे, वो थे सर आइजैक न्यूटन। पर जो कुछ परिवर्तन हुआ तो जो आधुनिक खोजकर्ता बने, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स सर अल्बर्ट आइंस्टीन। और हम रसायन विज्ञान के खोजकर्ता एंटोनी लियोजियर को जानते हैं। और जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी के खोजकर्ता अरस्तु को ही माना जाता है। दोस्तों, साइंस शब्द लैटिन भाषा के सिंटिया नामक शब्द से लिया गया है, जिसका हिंदी मतलब होता है जानना। क्या होता है हिंदी मतलब, क्या होता है इसका? जानना। अर्थात किसी चीज के बारे में डिटेल से जानना ही क्या है? विज्ञान। क्या है? विज्ञान है। अगर हम इसे हिंदी में समझें तो विज्ञान बी प्लस ज्ञान वर्ड से मिलकर बना है कि नहीं? बी मतलब विशेष और ज्ञान मतलब जानकारी। अर्थात किसी चीज के बारे में विशेष तरीके से जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि साइकिल दो पहिए पर कैसे चलती है, तो आप बताएंगे उसमें घर्षण बल कार्य करता है, वेग रहता है, त्वरण रहता है, जिससे वह चल पाती है। लेकिन आपका यही क्वेश्चन अभी किसी गांव वाले से जाके पूछो जो ना पढ़ा लिखा हो, वो बता नहीं पाएगा। उसके पास आपके इस क्वेश्चन का कोई उत्तर नहीं होगा, क्योंकि उसने साइंस नहीं पढ़ी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। साइंस शब्द लैटिन भाषा के सिंटिया से उत्पन्न हुआ है, जिसका हिंदी मतलब जानना होता है। और विज्ञान बी प्लस ज्ञान से मिलकर बना है। बी मतलब विशेष, ज्ञान मतलब जानकारी। अर्थात किसी चीज के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान है। यहाँ से विज्ञान की जो डेफिनेशन बनी वो क्या बनी? सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान के पहले भाग, भौतिक विज्ञान के बारे में। भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स के बारे में। भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स है। फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के, कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से उत्पन्न हुआ है। किससे उत्पन्न हुआ है? फ्यूसिस से, जिसका हिंदी मतलब होता है प्रकृति। फ्यूसिस को कुछ लोग FUSIS लिखते हैं और कुछ लोग PHYSIS लिखते हैं। कुछ भी लिखो, सब सही है। तो फ्यूसिस का हिंदी मतलब क्या होता है? फ्यूसिस का हिंदी मतलब होता है प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति मतलब नेचर। मतलब क्या? नेचर। इसीलिए प्राचीन काल में भौतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस। तो विज्ञान की यहाँ पर जो डिफिनेशन बनी थी विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की, वो क्या थी? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्रकृति की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे प्राकृतिक विज्ञान या फिर भौतिक विज्ञान कहते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने बताया कि द्रव्यमान जो होता है, मतलब मास और जो ऊर्जा होता है, उनमें दोनों में कोई संबंध नहीं है। ऊर्जा मतलब एनर्जी में कोई संबंध नहीं है। ये किसने बताया? सर आइजैक न्यूटन ने यह बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन कुछ दिन बाद अल्बर्ट आइंस्टीन आए
जब उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा में कुछ न कुछ संबंध है। तो उन्होंने क्या बताया अल्बर्ट आइंस्टीन ने? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि जो ऊर्जा है और द्रव्यमान, ऊर्जा द्रव्यमान दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो भाई जब सर आइजैक न्यूटन ने बताया था कि ऊर्जा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, तो जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि ऊर्जा द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो भाई इनका विरोध हुआ कि तुम कह रहे हो भाई ऊर्जा द्रव्यमान पर निर्भर होता है, कैसे होता है, करके दिखाओ। तो इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक नियम दिया E = mc², जहां E जो है वो ऊर्जा है, ऊर्जा मतलब एनर्जी, E क्या है? एनर्जी मतलब ऊर्जा, और m क्या है? द्रव्यमान मतलब मास। क्या है? द्रव्यमान मतलब बोले तो मास। और जो C है ये प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ सनलाइट, प्रकाश की चाल बोले तो स्पीड ऑफ सनलाइट, सनलाइट। इन दोनों के गुणनफल और प्रकाश की चाल के वर्ग के, क्या बोले? प्रकाश की चाल के वर्ग का अगर पूरा द्रव्यमान में करा दे तो ऊर्जा के बराबर होता है। इन्होंने अपना यह नियम दिया। किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। जब उनसे पूछा गया कि तुम बताओ भाई ऊर्जा और द्रव्यमान में क्या रिलेशन है, तो उन्होंने बताया कि जो ऊर्जा है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो उन्होंने उसके लिए सूत्र दिया कि ऊर्जा द्रव्यमान और प्रकाश की चाल, यदि हम प्रकाश की चाल का तो मतलब वर्ग कर दे और उसका पूरा द्रव्यमान में करा दे तो जो आएगा वो ऊर्जा के बराबर होता है। इन्होंने क्या सूत्र दिया? E = mc²। किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो यहाँ से जो डिफिनीशन बनी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा और द्रव्यमान के पारस्परिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसके पहले जो डिफिनीशन थी जो सर आइजैक न्यूटन ने दिया था कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्रकृति की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। यहाँ से वो गलत हो गई। अब यहाँ से सर आइजैक न्यूटन के जो परिभाषा थी वो गलत हुई। अब अल्बर्ट आइंस्टीन परिभाषा क्या आ गई? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा और द्रव्यमान के पारस्परिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के दूसरे भाग है रसायन विज्ञान के बारे में। रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो केमिस्ट्री जो शब्द है वो मिस्र देश, कौन सा देश? मिस्र देश के कीमिया शब्द से, कीमिया, कौन शब्द? कीमिया शब्द से उत्पन्न हुआ। किससे उत्पन्न हुआ? कीमिया, कीमिया। मिस्र देश की जो मिट्टी है, क्या है? मिट्टी वो कैसी है? उसका रंग काला है। क्या है? काला रंग। तो वहां के जो कलाकार थे मिस्र देश के, वो उन मिट्टियों का मूर्ति बनाते थे। कौन से कलाकार जो थे वो मिस्र देश की मिट्टी जो थी काले रंग की, उनका क्या बनाते थे? मूर्तियां। क्या बनाते थे? मूर्तियां। तो बताओ भाई, जब पहले के टाइम में ना मोबाइल फोन था और ना फिर कोई ऐसे पोस्टर छापने की व्यवस्था, तो अगर कोई इंसान अच्छी कला मतलब कुछ अच्छा किसी की फोटो बना दे तो उसकी उस टाइम में क्या होती थी? अच्छा मान सम्मान इज्जत होती थी। वही जमाना था। उसी तरीके से जो मिस्र देश की जो मिट्टी थी वो काले रंग की थी, तो वहाँ के जो कलाकार थे उन मिट्टियों की क्या बनाते थे? मूर्तियां। तो जो मूर्तियां बनती थी वो कैसी थी? काले रंग की। तो उन जो कलाकार थे, इन कलाकार को ही मिस्र देश में क्या कहते थे? कीमिया। क्या कहते थे? कलाकार को कीमिया। कीमिया का मतलब है काला रंग। मतलब क्या होता है? काला रंग। तो यहाँ पर जो केमिस्ट्री की परिभाषा थी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले पारस्परिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं।
और रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री का मतलब एक कला होती है। आपने सुना होगा कि केमिस्ट्री जो शब्द होता है वो की मतलब एक कला के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कभी पिक्चर देख के निकले तो आप बोलते हैं कि जैसे केमिस्ट्री मतलब जो हीरो हीरोइन की जो केमिस्ट्री थी इस पिक्चर की, जो हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री थी वो क्या थी, बहुत अच्छी थी। मतलब उनका जो कला था इस पिक्चर में, जो उनकी एक्टिंग थी बहुत अच्छी थी। केमिस्ट्री मतलब क्या होता है, कला। केमिस्ट्री मतलब कला। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी, बायोलॉजी। तो जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी शब्द बायो प्लस लॉजी से मिलकर बना है। बायो प्लस लॉजी से मिलकर बना है। बायो मतलब लाइफ, बायो मतलब लाइफ और लॉजी में स्टडी, लॉजी में स्टडी मतलब जीवन के बारे में स्टडी करना, अध्ययन करना क्या है, बायोलॉजी। तो यहाँ से जो मतलब जीव विज्ञान के जो खोजकर्ता किसे मानते हैं, अरस्तु को। किसे मानते हैं, अरस्तु को। तो यहाँ से जीव विज्ञान की जो डेफिनेशन बनी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु व पादपों के बारे में, जंतु या पादपों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। जीव मतलब जीव में जंतु व पादप दोनों आते हैं। हमने बोला कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु व पादप मतलब ये जीव, जंतु व पादप के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कर दें।